और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ भागीदारी की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन की ओर से शुरू की गई है, जिसमें कि वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है। बता दें, वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है और 16 दिन की ये यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरी है और 1300 किलोमीटर का सफर पूरा कर 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों का दावा है, बिहार की जनता का भरपूर समर्थन उनके साथ है और राहुल गांधी ने जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस पर जनता का समर्थन है। वहीं एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों ने इस यात्रा को धोखा यात्रा करार दिया है। तो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की बिहार में तिगड़ी कितना कमाल दिखा पाती है, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन एक तरफ इंडिया ब्लॉक गठबंधन लगातार यहां पर प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तिकड़ी को धोखा करार दिया जा रहा है। पंकज कुमार संवाददाता छपरा से हमारे साथ इस बीच इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर ये जो तिकड़ी है, तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, ये डटी हुई है, लेकिन कितना इम्पैक्ट बिहार की राजनीति और बिहार की सरजमी पर पड़ता दिख रहा है? अभी शुरुआती तौर पर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कह रही है बिहार की जनता? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा पंकज कुमार से, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो इस पर अब जनता का समर्थन है। वहीं एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों ने इस यात्रा को धोखा करार दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक गठबंधन जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करने में ऐसे जुटा हुआ है और अब ये तिकड़ी जो है वो बिहार की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता के बीच जो है वो यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी ने जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर जनता का समर्थन कितना मिल पाता है ये देखने यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार बिहार की जनता का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कांग्रेस और खासकर आरजेडी में जिस तरीके से तालमेल नजर आ रहा है, वो तालमेल आगे कितना बढ़ता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो प्रचार प्रसार का शोर यहाँ चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा जो फिलहाल अभी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि बिहार में एक तरीके से ये वर्चस्व दिखाने की जो जंग है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। और देखिए, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आप देख सकते हैं एक ही गाड़ी में सवार होकर ये वोट अधिकार यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। तो बिहार के सासाराम में शुरू हुई है यात्रा, 16 दिन की यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरी है। 1300 किलोमीटर का सफर पूरा कर 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन हो जाएगा। इस यात्रा को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों का दावा यह है कि बिहार की जनता का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। राहुल गांधी ने जो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस पर जनता का समर्थन मिल रहा है, ऐसा इंडिया ब्लॉक गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं उनका यहाँ पर कहना है। लेकिन एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों ने इस यात्रा को धोखा करार दिया है। अब वोटर अधिकार यात्रा कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है ये तो चुनावों के बाद यहाँ पर पता चलेगा या समझ आएगा। लेकिन पूरी ताकत यहाँ पर इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने यहाँ पर झोंक दी है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और प्रचार प्रसार, धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो बिहार में इस समय हो रहा है इंडिया ब्लॉक गठबंधन का। पंकज कुमार संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बताइए। पंकज, इंडिया ब्लॉक गठबंधन का जो प्रचार प्रसार है या यूं कहे धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहार में? बिहार की जनता क्या कह रही है फिलहाल? क्योंकि दावे तो इंडिया ब्लॉक गठबंधन कर रहा है कि हमारे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन वाकई में ऐसी तस्वीर है क्या? देखिए, तस्वीर को अगर देखें तो सुबह का जो रैली थी या यात्रा था उनका
राहुल गांधी का और तेजस्वी का, उस रैली को देखते हुए कोई भी ये समझ सकता है कि भीड़ काफी इकट्ठा हो रही है। उस भीड़ को देखकर ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये आने वाले चुनाव में महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो जब चुनाव होगा, जब वोट गिरेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन भीड़ को देखकर ये जरूर कयास लगाया जा रहा है, या यूं है कि महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं बताऊंगा, सुबह जब राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ यहाँ से निकले तो उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, रोहिणी आचार्य भी थी, लालू यादव की जो पुत्री हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे, जो कि छपरा में वो ज्वाइन किए हैं उस यात्रा को। और वो यात्रा एकमा से होते हुए पूरे शहर को भ्रमण करते हुए फिर आरा की तरफ प्रस्थान कर गए। लेकिन मैं बताऊं कि उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न कहीं रुके, कहीं किसी से बात की, सीधे सीधे यात्रा उनकी चलती रही। हालांकि एक जगह नगर पालिका चौक पे उनका ये भाषण देने का भी कार्यक्रम था, जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां भी नहीं रुके और वो सीधे सीधे निकल गए। जी अच्छा पंकज, 16 दिन की ये यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरी है, 1300 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। अब 1 सितंबर 1 तारीख को ये पटना में एक बहुत बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। वो उसमें भी देखना होगा कि किस तरीके से बिहार की जनता जो है उस रैली में जुटती है, और इस यात्रा का समापन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो वोट बैंक की सियासत अगर की जाए, आरजेडी की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, ये वोट बैंक कितना ज्यादा जीत में तब्दील होता है ये देखना होगा, क्योंकि पूरी तरीके से कांग्रेस की भी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है बिहार इलेक्शंस में। और बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की साख दांव पे लगी हुई है, और उसी को लेकर राहुल गांधी पहली बार है कि किसी चुनाव में इतना मेहनत कर रहे हैं वो, खासकर बिहार में अगर देखा जाए तो। और वो अपनी जमीन को, जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, उसको वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें पूरा साथ मिल रहा है उनको आरजेडी का, यानी कि राजद का। राजद की जमीन अगर पूरे बिहार में देखें तो निश्चित रूप से राजद का एक स्थान है, जो पिछले 30 सालों में देखा जाए तो राजद ने अपना एक जमीन, अपना एक मुकाम बनाया है, उनका एक वोटर बैंक है, वोट बैंक है। लेकिन वो वोट बैंक जो था कांग्रेस का, वो काफी हद तक उनसे छिटक चुका है, और वो प्रयास कांग्रेस का ये है तो वोट बैंक फिर से वापस मांगा जाए, फिर से वापस लिया जाए, और जिसको लेकर राजीव गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, खासकर बिहार के अंदर उनकी लगातार यात्राएं हो रही हैं। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। हेमंत सोरेन का बिहार दौरा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पटना दौरा, एक दिवसीय दौरा है, और पटना पहुंचेंगे सीएम सोरेन। 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बता दें, वोटर अधिकार यात्रा समापन समारोह में शामिल होंगे। गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, एक और फैक्टर यहां पर अब जुड़ गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो वोटर अधिकार यात्रा का जब समापन होगा 1 तारीख को, वहां पर महारैली होगी, तो वहां पर शामिल होने आ रहे हैं। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन होने जा रहा है, एक बड़ी रैली जो है उसका आयोजन हो रहा है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं। यानी मंच पर तमाम दिग्गज इंडिया ब्लॉक गठबंधन के वो दिखने जा रहे, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने पूरी टीम को, जहां जहां उसकी सरकार है उसके मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा किया है बिहार में, और जहां जहां वो गठबंधन में सरकार में है वहां के मुख्यमंत्री, यानी यूं कहें कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी अब आ रहे हैं आपको बिहार में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में उसके ये कहना पड़े, लोगों को कहना पड़े कि कांग्रेस ने कोई कोर कसर छोड़ दी। और उसी को लेकर लगातार जितने भी देश के, यूं कहें कि पूरे देश भर से जितने कांग्रेस के नेता है, या मुख्यमंत्री हैं, या हाई लेवल के जो उच्च श्रेणी के नेता हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और महागठबंधन को ये मजबूती प्रदान करने वाला एक सीन नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब लेकिन सवाल यही है कि ये जो वोटर यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो घूम रही है, उसके अंदर जितने लोग नजर आ रहे हैं, जितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये तो देखा जाएगा जब जब चुनाव होगा और उसके रिजल्ट आएंगे तब। लेकिन पंकज, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनावों में अब तक, इससे पहले जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं,
इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन या इस तरीके के जो प्रचार प्रसार है, चुनावी प्रचार प्रसार, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। शायद वजह यहां पर हो सकती है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बल्कि कई पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां छोटी से लेकर बड़ी तक, वो इस समय मैदान में, और यही वजह है कि धुआंधार प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। और इंडिया ब्लॉक गठबंधन का इससे पहले इतना एकजुटता की तस्वीरें जो है वो मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी चुनावों में देखने को मिली होंगी जितनी बिहार इलेक्शन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं बता दूं, मैं पिछले 25 सालों से कवर कर रहा हूं, मीडिया से जुड़ा हूं, और ये पहली बार है कि एक विधानसभा चुनाव के दौरान एक स्टेट में, खासकर बिहार राज्य में, इस तरह से लोगों का आना, इस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ पे इन्वॉल्व होना, और खासकर कांग्रेस और भाजपा के भी प्रधानमंत्री कई चुनाव रैलियां यहाँ पे, एक तरह से पहले चुनाव के पहले रैलियां कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं। उसी हिसाब से राहुल गांधी लगातार, आज 14वां दिन है और 2 दिन और उनको रहना है, 16 दिन उनको रहना है यहाँ पे। उस हिसाब से 16 दिन अगर बिहार में कोई पार्टी दे रहा है, खासकर कांग्रेस का, ये इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में शायद पहली बार है कि उनके राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना समय बिहार में दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हम जो समय दे रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका पीछे एक कारण और है, मैं बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पिछले 15 सालों में, यहाँ यूं कहें कि 14 के बाद कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है पूरे देश भर में, कई चुनाव हारे हैं कांग्रेस ने, कई स्टेट में चुनाव हारा है कांग्रेस ने, कई स्टेट में हालांकि उनकी सरकार भी बनी, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अगर देखा जाए तो कई चुनाव वो हारे हैं इतने मेहनत के बावजूद। लेकिन पिछला जो लोकसभा था उसमें उन्होंने जो सीटें लाई, उससे उत्साहित होकर राहुल गांधी लगातार ये दौरा कर रहे हैं और अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।